जय श्री राम दोस्तों, दिस इज़ शुभम पटेल। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो बनाए जिसमें हमने क्यूब पढ़ा, क्यूब रूट पढ़ा और स्क्वायर पढ़ा। अब स्क्वायर रूट की बारी, तो आज मैं आपके सामने स्क्वायर रूट किस टाइप से हम बहुत सिंपल ट्रिक से निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर किस टाइप से निकाल सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको क्यूब में बताई थी कि 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए, वैसे इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी कुछ कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे आपको मिनिमम 30 से 40, लगभग 20 से 30 तक के तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इसको। ये क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम निकालेंगे बड़े सिंपल ट्रिक से। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप देखोगे, आप बड़े आसानी से खुद से करने लगोगे। ठीक है, बिना पेन उठाए करने लगोगे। तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा ध्यान से समझे। 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो कि 1 से 10 तक के स्क्वायर हमको सबको पता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर ऐसे हैं जो मिसिंग है इसके आखिरी में, जैसे 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 1 देखो 1 है लास्ट। ठीक है, इकाई का अंक आपको देखना है, यूनिट डिजिट। 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं दिख रहा हमको, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा, 8 भी नहीं दिख रहा, और 9 और 0 तो है। ठीक है, तो ऐसा कोई सा नंबर जो इससे एंड होता है उसका स्क्वायर परफेक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर उसका निकालना नहीं हो पॉसिबल नहीं। परफेक्ट मतलब एक एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि 400 हुआ तो 20 बाहर निकाल देंगे, 676 हुआ तो 26, ऐसा परफेक्ट नंबर निकल जाता है। कब पॉसिबल है? जब ये ना हो। ठीक है, क्योंकि इनके स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट ये नहीं, 1 में भी आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना हमको, छोटी सी बात। ठीक है, उसके बाद देखो जिसके पीछे 6 आएगा ना उसमें 2 कंडीशन बनेगी, जिसके पीछे 9 आएगा उसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, जिसके पीछे 4 आएगा उसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, जिसके पीछे 1 आएगा उसमें भी 2 कंडीशन बनेगी। सिर्फ और सिर्फ 5 और 0 यदि हुआ तो उसमें सिर्फ 1 कंडीशन बनेगी और एक ही बार में आपका आंसर आएगा। बाकी सब में आपको 2-2 कंडीशन देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे और इस टाइप के और एग्जांपल हम करने वाले हैं। अब हमको सबसे पहले तो क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट को हमको अंडरलाइन करना है और उन पर हमको वर्क करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, मतलब उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो या तो क्या हो सकता है, या तो 8 से एंड हो सकता है या फिर 2 से एंड हो सकता है, या तो वो 2 से एंड हो सकता है या तो फिर वो 8 से एंड हो सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन बनी। उसके बाद वो 2 डिजिट को छोड़ के इनका काम कंप्लीट हुआ। अब जो बचे कुछ हैं उन पे बात करते हैं। तो बचा है हमारा 4। ये 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, या फिर देखते हैं किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आता है। तो ये 4 और 9, 2 और 3 के स्क्वायर के, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन दोनों के बीच में लाता है। लगभग 4 ही है फिक्स वैसे तो, बट हमको बीच वाला देखना है, इसलिए मैं इसको इतना डीपली बता रहा हूँ कि इन दोनों के किसके बीच में आता है, उसमें से छोटा नंबर लेना है। तो इसमें छोटा नंबर कौन है? 4 है, तो आपको इधर भी 4 लिखना है। नहीं, छोटा नंबर 4 है ना, 4 मतलब किसका स्क्वायर है? 2 का, तो आपको इधर भी 2 लिखना है और इधर भी 2 लिखना है। ठीक है, अब आप इसमें कैसे पता करो कि ये 22 का स्क्वायर रूट है कि 28 का, इसका स्क्वायर रूट 22 है कि 28 है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? जिन नंबरों के बीच में आया, जैसे 2 और 3 के बीच में आया, तो 2 तिया क्या आया? 6। तो ये जो 4 है ना, ये 4 6 से छोटा है, मतलब छोटा वाला होगा आपका आंसर। ठीक है, यदि बड़ा होता तो बड़ा वाला, जैसे बड़े वाले का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पीछे 4 दिख रहा है, मतलब 2 कंडीशन बन सकती है, या तो एंड हो सकता है 2 पे या एंड हो सकता है 8 पे। फिर हम इसका काम खत्म हुआ, हम 7 पे आए। 7 इन दोनों के बीच में ही आता है, इन दोनों के बीच में आता है, मतलब छोटा नंबर इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं तो ये 7 है, ये 7 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 उससे बड़ा है, 7 बड़ा है, मतलब बड़ा वाला नंबर इसका स्क्वायर रूट। तो 784 का स्क्वायर रूट कौन हो गया? और 484 का 28। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आया होगा, बट 2-4 एग्जाम्पल आप देखें, नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल डिसलाइक करके निकल जाना, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के और इसको देखें। 3-4 एग्जाम्पल और देखें। ठीक है, पोस्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 4 डिजिट का है। आज हम जो बात करेंगे वो 5 डिजिट तक की बात करेंगे कि 5 डिजिट तक का यदि स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके अंदर भी सेम है, हमको पीछे वाले 2 नंबर से पहले मतलब रखना है। पीछे हमको 9 दिख रहा है, 9 कहाँ 3 के पास और 7 के पास, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 7, क्योंकि 2 कंडीशन बन सकती है, या तो 3 पे ख़त्म हो सकता है या फिर 7 पे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम सोचते हैं कि भैया ये 28 है। अब ये 28 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो भैया ये 25 और 36 के बीच में आता है, मतलब 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे। तो इधर भी मैंने 5 लिखा, अब इधर भी 5 लिखा। अब सिरदर्द ये है कि ये 53 का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट 53 है या 57 है। ठीक है, तो वो हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 छक्के 30। ठीक है, तो ये जो 28 है ये 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये 28 जो है ये 30 से छोटा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, 2 डिजिट हमने अंडरलाइन किए, ये 6 दिख रहा है, तो 6 वाली सिचुएशन कहाँ बन रही है भैया, 6 एक तो 4 के पास आता है और एक 6 के पास आता है। हमने 4 लिखा और हमने 6 लिखा, इसका काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब मानों पे आए 92 किसके बीच में आता है भैया, तो 81 और 100 के बीच में आता है, मतलब 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, तो इधर भी छोटा नंबर लिखा, इधर भी छोटा नंबर लिखा। फिर हमको सिरदर्द हो गया कि भैया 96 का है कि 94 का है, तो 96 का है कि 94 का है, तो वो पता करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 90 आता है। ठीक है, अब ये जैसे 90 हुआ तो भैया हमने देखा कि 92 तो बड़ा है मतलब कि 96 है इसका आंसर। ठीक है, तो होप सो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम 5 डिजिट पे आए हैं। हाँ, आपको यदि स्क्वायर सिंपल ट्रिक से निकालना है या स्क्वायर रूट क्यूब निकालना है या फिर क्यूब रूट निकालना है, तो बड़ी सिंपल ट्रिक 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो बनाए हैं मैंने, तो आप वो भी जाके देखें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको और आसानी होगी इनको करने में, क्योंकि स्क्वायर बड़ा सिंपल तरीके से स्क्वायर में निकालना है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 3 टॉपिक मैं बना चुका हूँ पहले से। अब ये स्क्वायर रूट चल रहा है। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं। 2 डिजिट हमने देखे, 9 किसके बीच में आता है भैया, तो 9 आता है 3 और 7, तो हमने 3 और 7 सेम टू सेम लिखा। उसके बाद हमको दिखा 106, इसका काम हो गया फिनिश, इसका कोई रोल नहीं बचा अब। ठीक है, 106 दिखा, 106 किसके, तो भैया अब हमको पता होना चाहिए 11 का क्या स्क्वायर होता है, तो 11 का होता है 121, तो ये 100 और 121 के बीच में, मतलब 10 और 11 के बीच में। ठीक है, 10 और 11 के बीच में हम छोटी संख्या लेते हैं हमेशा, मतलब यहाँ पे भी हम 10 लिखने वाले हैं, यहाँ पे भी हम 10 निकले। अब फिर वही बात हो गई कि ये है कि ये है, तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसका 110 होगा। क्या 110 106 से बड़ा है कि छोटा है, तो 106 से 110 बड़ा है, मतलब हमारा आंसर, अच्छा हाँ, 106 जो है वो 110 से छोटा है। 106 पे आपको ध्यान देना है, 106 क्या है, 106 छोटा है ना, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 103। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये पीछे के 2 डिजिट देखें, क्योंकि हमको 6 दिखा, 6 कहाँ आता है, 4 और 6 में, तो हमने लिखा 4, हमने लिखा 6। ठीक है, इन दोनों का काम फिनिश हो गया। बचा कौन, 158 किसके बीच में आता है, तो मैंने इधर स्क्वायर लिख रखे हैं, जैसे 144 और 169 के बीच में, मतलब 12 और 13 के बीच में आता है। ठीक है, 20 से 30 तक कर लेना यार, है ना, बड़ा सिंपल रहेगा आपको करना। 144 और 169, मतलब 12 और 13 के बीच में। हम हमेशा कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा वाला, मतलब भैया इधर भी 12 लिखो और इधर भी 12 लिखो। अब जब मैंने इसका गुणा करा तो इसका मल्टीप्लाई 13 दूना 26, 2 13 और 2 15, 156 हुआ। 158 बड़ा है, 156 से बड़ा है, मतलब बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, 5 डिजिट तक का कोई सा भी हो आप निकाल सकते हैं। पीछे से भैया हमने 2 डिजिट वही नोटिस किए, ये 2 इधर ही बात करते हैं, नोटिस किए। ठीक है, 6 किधर आता है, तो भैया 6 आता है हमारा 4 और 6, तो ये 4 लिया और ये 4 और 6, तो इधर 4 लिया और इधर 6 लिया। ठीक है,
फिर हमने बात करी, इसका काम खत्म, हमको यूनिट डिजिट दे दिया इसने, लास्ट वाली संख्या दे दी। अब 466 बचा, तो भैया 466 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो 21 और 22 के स्क्वायर, क्योंकि 21 का 441, 22 का 484, तो 21 और 22 के बीच में आता है। मतलब मेरे को यहाँ पे 21 और 22, 21 मतलब छोटी, इन दोनों में छोटा नंबर ले रहे हैं हम हमेशा, तो छोटा नंबर हमने ले लिया। ठीक है, अब हमको पता चला कि यार इसका होगा कि इसका होगा, कैसे पता करें, तो वो पता करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किस टाइप से, 2, 4 और 2 6 और 4, 462 आया। 462 आया तो क्या 466 462 से क्या है, 466 462 से बड़ा है। बड़ा है मतलब बड़ी संख्या हमारा आंसर है। ठीक है, सेम टू सेम इधर देखो तो भैया ये भी 6 वाले ले लिया बाई मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं, 6 वाले ले लिया, मतलब इधर भी लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, अब 655 देखो तो भैया 655 आ रहा है, 655 आ रहा है 625 और 676 के बीच में, 25 और 26 के बीच में। ठीक है, तो आप कौन सी संख्या लोगे, हमेशा छोटी वाली, मतलब 25 ले लिया आपने यहाँ पे और यहाँ पे भी 25 ले लिया। अब इन दोनों में से किसका स्क्वायर होगा ये, तो आपको देखना पड़ेगा, 655 पे वर्क करना है अब आपको, तो 25 और 26 का आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 25 का 625 होता है और 625 में फिर 25 जोड़ोगे तो 650 हो जाएगा ये। अब 655 650 से बड़ा है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा, और ये हमने नॉर्मल दो कंडीशन जिसमें बनती है वो पढ़े। अब हम ये वाली 2 कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जिसके लास्ट में 5 आए या जिसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। 2 कंडीशन वाले हमने पढ़े, अब एक कंडीशन वाले जिसके पीछे 5 आता है या जिसके पीछे 0 आता है। ठीक है, तो उनको हम किस टाइप से कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होने वाला है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्यूब रूट और स्क्वायर वाला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब भैया पीछे के 2 डिजिट हम देखते हैं, तो 25, 5 तो लिखने, बिना सोचे समझे 5 लिख दो आप। अब आप 42 को देख लो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 42 आ रहा है भैया 36 और 49 के बीच में, छोटी डिजिट लेंगे 6, ये हमारा आंसर हो गया 65। सिमिलरली इधर आए 5 तो हमको लिखना ही लिखना है। 182 किसके किसके बीच में आता है भैया, तो 182 आता है 169 और 196 के बीच में, मतलब 13 और 14 के बीच में, तो 13 लेंगे हम छोटी संख्या, ये 135 का स्क्वायर रूट हो गया। सेम टू सेम इधर देखा हमने, 5 तो लिखना ही है। 462 है, 462 किसके किसके बीच में आता है, 462 आता है 441 और 484, मतलब 21 और 22 के बीच में, तो हम ले लेंगे 21। ठीक है, 215 स्क्वायर रूट हो गया इसका। पीछे 0 दिख रहा है, मतलब 0 तो आपको लिखना ही है, और 484 कन्फर्म आपको पता है 22 का होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, पीछे 0 दिख रहा है, 324 आपको पता है 180 का होता है, 0 तो आपको लिखना ही है। 627, ठीक है, अब 627, अब 2 0 बनाया, 627 किसके किसके बीच में आता है, तो 627 आता है 625 और 676 के बीच में। ठीक है, तो हम ले लेंगे 25 वाला नंबर। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या लेनी है हमको 26 और 25 में से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यूब रूट और स्क्वायर वाला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।